तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं। तो कल हमको पूरे दिन गैप डाउन के साथ जो है बेरिश देखने को मिलेगा, मतलब कि सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, देखने को मिली। नेक्स्ट डे हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, तो फिर से हमको सेलिंग के साथ बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी। फिर से गैप डाउन, बेरिश कैंडल, फिर से गैप डाउन, बेरिश कैंडल। ये जो हमारा लास्ट वॉल्यूम इम्बैलेंस बचा हुआ है, यहाँ तक हमको सारी की सारी सेलिंग देखने को मिलेगी अगर यहाँ पे कोई हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो। फिर से गैप डाउन, बेरिश कैंडल, फिर से गैप डाउन, बेरिश कैंडल, फिर से गैप डाउन और बेरिश कैंडल। यहाँ तक हमारे टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं सिखा रहा हूँ आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया तो आप उन 90% ट्रेडर की लिस्ट में आओगे ही नहीं जो कि हमेशा लॉस करते हैं, और 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप जो है बन जाओगे। तो इसी की सीरीज़ में आज है हमारा लेक्चर नंबर 15, जिसमें मैं जो आपको एक टॉपिक क्लियर कराने वाला हूँ, जिस टॉपिक को क्लियर करने के बाद आप अगर इस लेक्चर को कंप्लीट देखते हो तो वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, जिसके बाद आपको बाइंग या फिर सेलिंग की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक दिन पहले आपका व्यू एकदम क्लियर होगा। कल हमको गैप अप देखने को मिलेगा या गैप डाउन देखने को मिलेगा, जिसके साथ हमको बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है। ठीक है, तो जिसके बाद आप कोई सी भी स्ट्रेटजी को यूज़ करो, आपके टारगेट हिट होने 100% पक्के हैं। ठीक है, तो और आपके लिए लास्ट में एक सरप्राइज़ भी है। जो आप कोर्स वगैरह करते रहते हो, भाई इतने का कोर्स, इतने का कोर्स, इतना का कोर्स जो आप बाय करते रहते हो, तो वो आपको एक सरप्राइज़ है जो कि लास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो में कभी भी मैं आपको जो है बता सकता हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप करे हुए जो है देखना। तो ठीक है, तो लेक्चर को जो है पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यू एंड स्टॉप। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली आपको एक चीज़ समझनी है कि जो 1 डे का टाइम फ्रेम रहेगा, ठीक है, जो हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रेंड है, मैंने आपको प्रीवियस वाले इससे 2 लेक्चर में ये बताया था कि 3 कैंडल फॉर्मेशन अगर हमारा होता है तो उसके बाद हमको बायर्स मतलब कि डायरेक्शन कहाँ तक की देखनी है। 3 कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद हमको टारगेट कहाँ तक के देखने मिलेंगे। उससे अगले लेक्चर में मैंने आपको बताया था अगर कैंडल स्वीप होती है तो हमको कहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अब बात आती है, अगर ये दोनों चीज़ हमेशा तो नहीं होती है, कभी कभी होती है जब ट्रेंड चेंज होता है, लेकिन 3 कैंडल फॉर्मेशन से लेके अगला 3 कैंडल फॉर्मेशन तक, मतलब कि जो हमारा बीच का बड़ा सा ट्रेंड चलता है 10 से 15 दिन, 7-8 दिन, जितना भी चलता है, उसको हम जो है कैसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, उसमें हमको कैसे पता चला है कि हमको कल गैप अप देखने को मिलेगा, गैप डाउन देखने को मिलेगा, या फिर हमको टारगेट कल बुलिश के रखने हैं या फिर बेरिश के रखने हैं। बेरिश के रखने तो कहाँ तक रखने हैं, बुलिश के रखने तो कहाँ तक रखने हैं, वो इस लेक्चर में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो वो आपको बताता है कंटिन्यू एंड स्टॉप। ठीक है, आपको सबसे पहले एक चीज़ फाइंड करनी है, वो है 3 कैंडल फॉर्मेशन या फिर कैंडल स्विप। पहले चलते हैं 3 कैंडल फॉर्मेशन पे, लेफ्ट साइड में चलते हैं। पहले ये बुलिश का सिनेरियो और ये बेरिश का। अब मैंने यहाँ पे जो कैंडल है वो ब्लैक इसलिए करके रखी है क्योंकि इसमें कैंडल मैटर नहीं करती। ठीक है, इसमें कैंडल मैटर नहीं करती, किसी भी कलर की कैंडल जो है बन सकती है। सपोज करते हैं इधर लेफ्ट साइड में जो है हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, तो जिसके बाद जो हमारी डायरेक्शन है कि हमको पता है कि अगले दिन हमको गैप अप देखने को मिलेगा, जिसके बाद हमको अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड देखने को मिलने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि भाई 90 डिग्री मार्केट जो ऊपर चला जाएगा, एक पुल बैक तो लेता है। ठीक है, मार्केट कभी भी सीधा ऊपर तो नहीं जा सकता, एक पुल बैक लेने तो आएगा। कब कब वो पुल बैक होंगे वो आपको ये चीज़ बताएगी। अभी देखो, सपोज करते हैं यहाँ पे हमारा 3 कैंडल जो है फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद आपको एक ही चीज़ देखनी है। अगर हमारा यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो अगले दिन हमको गैप अप देखने को मिला या फिर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, तो हमारी बुलिश कैंडल बन गई। अगर वो हमारी बुलिश कैंडल, ठीक है, यहाँ पे हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, ये कैंडल है, ठीक है, अगर ये हमारी कैंडल क्या है प्रीवियस कैंडल के हाई के, ठीक है, ये हमारा प्रीवियस कैंडल का हाई है, ये अगर हमारे प्रीवियस कैंडल के हाई के डाउन साइड क्लोज करती है, ठीक है, अगर यह प्रीवियस वाली कैंडल के हाई के डाउन साइड जो है मार्केट क्लोज हो जाता है, तो अगले दिन जो हमको टारगेट है, जैसे कि अपोजिट ट्रेंड है, ठीक है, 3 कैंडल फॉर्मेशन अप साइड का होना है, तो ये हो गया हमारा अपोजिट ट्रेंड। तो यहाँ पे जो हमको टारगेट देखने को मिलेंगे वो होंगे जो यहाँ पे हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफवीजी होगा। मार्केट ये आएगा, इसको टैप करेगा, ठीक है, और उसके बाद जो ऊपर जाएगा। तो अगर हमारा अपोजिट ट्रेंड है, ये मैं अपोजिट ट्रेंड और वी ट्रेंड आपको अगले वाले टॉपिक में बताऊंगा, मतलब कि थोड़े से टाइम बाद। ठीक है, पहले आप इतना समझ लो, अगर मार्केट क्या करता है कि इसके प्रीवियस वाली कैंडल के हाई के अगर नीचे बॉडी क्लोज करता है तो कल हमको बेरिश देखना है, अगर वो इसके ऊपर बॉडी क्लोज करता है तो हमको बुलिश देखना है। एकदम सिंपल है।
3 कैंडल फॉर्मेशन हो चुका है। फोर्थ कैंडल सपोज करते हैं हमारी फोर्थ कैंडल ये बनी है, अगर मतलब ये वाली फोर्थ कैंडल बनी है, ये हमारी थर्ड कैंडल है। अगर फोर्थ कैंडल हमारी थर्ड वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करती है बॉडी, तो हमको अगले दिन बुलिश देखना है। अगर वो इसके नीचे क्लोज कर देती है तो हमको अगले दिन जो है बेरिश देखना है। सेम ये कंटिन्यू ट्रेंड चलता रहेगा, ठीक है, ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। उससे अगली कैंडल जैसे कि ये हमारी क्या है, इसको ऊपर बॉडी क्लोज करती, तो अगले दिन जो हमारी टारगेट है वो इसके हाई के हैं, ठीक है। उससे अगले दिन मार्केट क्या करता है, अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज करता है तो हमारे जो अगले वाले टारगेट है वो इसके हाई के हो जाएंगे। लेकिन अगर क्या करता है, ये इसके ऊपर बॉडी क्लोज ना करके नीचे इस तरह बॉडी क्लोज कर देता है, तो जो अगले हमारे टारगेट है वो डाउन साइड के हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा सेकंड सेटअप जो मैंने आपको बताया था, वो है कैंडल स्वीप। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं डिलीट और इसको भी डिलीट। सपोज करते हैं ये हमारी कोई 1 डे की कैंडल है, ठीक है। उससे अगले दिन मार्केट क्या करता है, मार्केट जो नीचे आता है, इसका जो लो है इसके नीचे मार्केट जाता है और वो क्लोजिंग क्या है ऊपर कर देता है। तो यहाँ पे वीक कैसे बनी हुई, कुछ ऐसी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि प्रीवियस डे की लिक्विडिटी है, लो की लिक्विडिटी, वो हमारे स्वीप हो चुकी है। मार्केट नीचे गया लेकिन वहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं कर पाया, कैंडल ऊपर जाके क्लोज कर दी। तो अगले दिन जो हमारे टारगेट हैं वो कहाँ के हैं, जस्ट इस कैंडल के हाई के। ये मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया था, एग्जाम्पल के साथ समझाया था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद हमको क्या देखने को मिलेगा। अगर हमारे यहाँ पे टारगेट हैं, ठीक है, आप जो क्या करता है, मार्केट टारगेट डन करने के बाद इसके ऊपर जो है बॉडी क्लोज कर देता है, तो हमको सेम अगले दिन गैप अप या फिर यहाँ तक के हमारे टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज करता है हाई के, तो हमको जो है कल सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया तो अगले दिन टारगेट हमारे यहाँ के हो गए। उससे अगले दिन अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज करता है तो उससे अगले दिन हमारे टारगेट यहाँ तक के हैं। और इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं कर पाता तो उससे अगले दिन हमारे टारगेट डाउन साइड के हैं, ठीक है। समझ में आ गया। आप जो है क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, साथ साथ नोट करते चलो, सब समझ में आ जाएगा, अच्छे समझ में आएगा, इतना कोई हार्ड है नहीं, ठीक है। हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करेगा तो बुलिश देखना है, नीचे बॉडी क्लोज करेगा हाई के तो बेरिश देखना है। अब चलते हैं डाउन ट्रेंड के लिए। डाउन ट्रेंड के लिए जस्ट इसका उल्टा कर दो, ठीक है। सपोज करता है यहाँ पे हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है डाउन साइड वाला, तो इसका मतलब ये है, ये हमारी मिडिल वाली कैंडल होगी, इधर एक कैंडल होगी, ठीक है, और ये हमारी थर्ड कैंडल होगी। तो इस थर्ड कैंडल बनने के बाद हमको पता है कि मार्केट अगले दिन हमको गैप डाउन देगा या फिर फ्लैट ओपनिंग देगा, तो हमको यहाँ तक के टारगेट जो है देखने को मिलेंगे। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ तक के हमको टारगेट देता है और इसके नीचे ही बॉडी क्लोज करता है। मार्केट टारगेट डन करने के बाद इसके नीचे ही बॉडी क्लोज करता है। तो अगले दिन का जो हमारे टारगेट रहेंगे वो होंगे ये वाले, ठीक है। अगर मार्केट प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे बॉडी क्लोज करता है बेरिश के सिनेरियो में, तो हमको अगले दिन जो टारगेट है वो यहाँ तक के। अगर वो इसके हाई के मतलब कि लो के नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर पाता, कुछ ऐसे बॉडी क्लोज कर देता है, तो हमको जो टारगेट देखने को मिलेंगे अगले दिन वो कुछ यहाँ तक के होंगे, ठीक है। सेम चलते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे नीचे बॉडी क्लोज कर दी तो हमारे टारगेट यहाँ तक के। अगली कैंडल क्या करती है, इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देती है, तो उससे अगले दिन जो हमारे टारगेट होंगे वो होंगे ये वाले। लेकिन अगर वो इसके ऊपर इस तरह बॉडी क्लोज कर देती है तो हमको जो टारगेट है वो कुछ यहाँ तक के देखने को मिलेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। वही मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा वेट तो करो, ठीक है। अब चलते हैं कैंडल स्वीप वाले केस में। कैंडल स्वीप में भी सेम सिनेरियो है। मार्केट क्या करता है, इस तरह ऊपर जाता है, मार्केट क्या इस तरह ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं कर पाता। मार्केट इसके हाई के, ठीक है, इसके हाई के ऊपर जाके कैंडल क्लोज ना करके मार्केट नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये कैंडल स्वीप हो चुकी है। तो अगले दिन जो हमारे टारगेट है वो ये वाले हैं, ठीक है। अगले दिन हमारे टारगेट यहाँ तक के हैं। मार्केट इसके नीचे बॉडी क्लोज करेगा तो अगले दिन टारगेट हमारे यहाँ हो जाएंगे। अगर वो बॉडी क्लोज इसके ऊपर कर देता है तो अगले दिन टारगेट हमारे कुछ यहाँ पे जो पहला एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होगा वहाँ तक के हो जाएंगे, ठीक है। एकदम सिंपल था, बस एक चीज़ आपको समझ लेनी है, बॉडी क्लोज वाला सिनेरियो। बुलिश के सिनेरियो में हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करेगा तो अगले दिन हमको बुलिश देखना है, नीचे कर देगा तो हमको बेरिश देखना है। बेरिश के सिनेरियो में अगर इसके लो के नीचे बॉडी क्लोज कर देगा तो हमको बेरिश देखना है, और अगर इसके लो के नीचे बॉडी क्लोज ना करके इसके हाई के ऊपर मतलब कि लो के ऊपर बॉडी क्लोज कर देता है तो हमको जो है क्या देखना है, बुलिश, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेंड एंड की, कि हमको ये तो पता चल गया कि हमारा ट्रेंड शुरू हो चुका है, 3 कैंडल फॉर्मेशन बन चुका है,
लेकिन हमको ट्रेंड एंड कहाँ करना है, कि कहाँ तक हमको अपने टारगेट रखने हैं, ठीक है, वो बताता है हमारा ये दो चीज़, ठीक है। अरे यार, ठीक है, उसके लिए आपको समझना है सिर्फ दो चीज़ को, वो है पहले तो बुलिश के लिए, फिर बेरिश के लिए। तो जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिले, सपोज करता है यहाँ पे हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है बुलिश वाला, इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है, और ऊपर कहाँ तक जाएगा वो बताएंगे ये 3 पॉइंट। जब भी आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक और गैप देखने को मिले, जैसे ही हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक और गैप वाला जो है जोन आ चुका है, तो आपके टारगेट समझ लो कि डन हो चुके हैं यहाँ पे आने के बाद। अब यहाँ पे भी एक सीन है, ठीक है, वो सीन क्या है, बस पहले आप ये समझ लो, अगर यहाँ पे हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है, मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफवीजी कुछ भी आ चुका है, तो मार्केट में हमारे जो टारगेट है वहाँ तक के डन हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमको मार्केट कहीं भी जाए हमको नहीं देखना। अब इसमें एक कंडीशन और आती है, वो ये है कि यहाँ पे टैप करने के बाद पहली जो हमारी कैंडल यहाँ पे टैप करेगी, अगर वो इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है, ठीक है, अगर वो इस वॉल्यूम बैलेंस, एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक, गैप बैलेंस जो भी होगा, अगर वो इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है, एफवीजी की बात नहीं कर रहा मैं, ऑर्डर ब्लॉक, गैप बैलेंस एंड वॉल्यूम बैलेंस, अगर वो इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है, तो अगले दिन का जो हमारा टारगेट है वो डन है कि इसके हाई के देखने को मिलेंगे। इसकी वीक भी होगी भाई कुछ, ठीक है, 100% नहीं है भाई, क्या पता ना हो वीक, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो अगले दिन जो हमारा टारगेट है वो इसके हाई के देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट क्या करता है, इसके ऊपर जाता है या फिर यहीं से रिजेक्शन लेके बॉडी इसके ऊपर क्लोज ना करके नीचे कर देता है, या फिर यहाँ कहीं भी, भाई इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करता, तो ये वीक भी ऊपर नहीं होगी, ठीक है। तो अगले दिन का हमारे टारगेट कोई सेट नहीं है, ठीक है। अगर वो इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देगा तो डन है कि भाई हमको अगले दिन इसके हाई के टारगेट देखने को मिलेंगे। हम जो है अपना ट्रेंड एकदम क्लियर रखेंगे, एकदम व्यू एकदम हमारा क्लियर होगा। लेकिन अगर वो इसके ऊपर बॉडी क्लोज ना करके इसके नीचे ही बॉडी क्लोज करता है, तो हम जो अपने कोई भी व्यू बना के नहीं चलेंगे, हम वेट करेंगे अगले 3 कैंडल फॉर्मेशन का या फिर कैंडल स्वीप का। सेम बेरिस की सिनेरियो में भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हमारा कुछ 3 कैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है, मार्केट नीचे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक हमारे वॉल्यूम इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक और गैप इम्बैलेंस बचे हुए हैं, ठीक है। अगर मार्केट की पहली कैंडल जो यहाँ पे टैप करेगी, अगर वो इसके नीचे बॉडी क्लोज करती है, तो टारगेट हमारे डन है कि मार्केट जो है यहाँ तक हमको अगले दिन देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट अगर क्या करता है, इसके नीचे बॉडी क्लोज ना करके यहाँ से रिएक्शन लेके ऐसे बॉडी क्लोज करता है जस्ट इसके ऊपर, तो अगले दिन हमारा कोई व्यू नहीं है, अगले दिन का हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अगला वेट करेंगे 3 कैंडल फॉर्मेशन का या फिर वेट करेंगे हम अपने कैंडल स्वीप का, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक एंड करना है, ठीक है। अब ये बात आती है विद ट्रेंड और अपोजिट ट्रेंड वाली। अब ऐसा तो नहीं होता भाई कि मार्केट जो है यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन बनाया और सारी की सारी रेड कैंडल बनाते, मतलब ग्रीन कैंडल बनाते हुए हमारा टारगेट डन कर दें। कुछ पुल बैक भी आते हैं, कुछ पुल बैक भी आते हैं, कुछ पुल बैक भी आते हैं। तो उन पुल बैक को कैसे ट्रेड करना है, सपोज करते हैं, सपोज क्या करना देखो सपोज करते हैं फिर से, ये हमारा जो ट्रेंड है, ठीक है, ये हम चल रहे हैं अपने ट्रेंड के साथ। सपोज करते हैं हमारा बुलिश ट्रेंड है, तो हम चल रहे हैं अपने ट्रेंड के साथ। अगर हमको जितनी भी, सपोज करते हैं हमारा बुलिश ट्रेंड है, तो जितनी भी हमको बाइंग वाली साइड ट्रेड देखने को मिलेंगी वो हम लेंगे इसके हाई की, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जितनी अगर हम अपने ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, बुलिश ट्रेंड है जैसे कि, और जितनी भी हमारी बुलिश की ट्रेड देखने को मिलेंगी कि हमको बॉडी ऊपर क्लोज हुई तो हमको अगले दिन बुलिश देखना है, तो हमको टारगेट रखना है इसके हाई का। अगर हम क्या करते हैं, अपोजिट ट्रेंड चलते हैं, जैसे कि हमारा जो मार्केट का ट्रेंड है वो 3 कैंडल फॉर्मेशन के बाद बुलिश बना हुआ है, लेकिन हमको क्या है कि बॉडी नीचे क्लोज होगी, तो हमको अगले दिन क्या है, बेरिस देखना है। तो बेरिस जो हम देखेंगे वो देखेंगे 15 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो हमारा पहला एफवीजी, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक या फिर वॉल्यूम बैलेंस होगा वहाँ तक, ठीक है। फिर से बताता हूँ, ट्रेंड के साथ चलेंगे तो हाई या फिर लो तक रखेंगे, ट्रेंड के अपोजिट चलेंगे तो पहला एफवीजी, वॉल्यूम बैलेंस, गैप बैलेंस जो भी आप पहला मिले वहाँ तक जो टारगेट रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे हमको कहाँ कहाँ से एंट्री देखने मिलेंगी। हाई टाइम फ्रेम पे तो मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ से बुलिश देखना है, यहाँ से बेरिस देखना है। अब बात करते हैं बेरिस बुलिश देखने का। ऐसा तो नहीं भाई कि कैंडल ओपन हुई आप जो बाइंग या फिर सेलिंग कर लो। एक जोन होता है, एक एरिया होता है जहाँ से हमको अपना एसएल भी मैनेज करना होता है।
तो जो हमारे एंट्री के पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट मेनली लिखे हुए हैं, ये सबसे मेन पॉइंट है। सबसे पहला, इसमें अगर हमारा कोई पीओआई नहीं होता उसके बारे में बताऊंगा, और ये सबसे मेन जो हमारा है वो ये वाला है, ठीक है। सपोज करते हैं मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, और एफवीजी था। तो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से आप जो डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो अपने टारगेट के लिए। अगला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर जिसको आप बोलते हो पीओआई, या फिर जहाँ से आप अपनी एंट्री ले सकते हैं, वो है हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है? जब भी दो कैंडल की बॉडी के बीच में गैप होता है उसको हम वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं। अगर आप पिछले वाले लेक्चर देख के आए हुए हैं तो सब कुछ आपको जो पता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस बहुत ही छोटा सा वो है, ठीक है, सिंपल सा। यहाँ पे अगर हमारा वॉल्यूम बैलेंस बना हुआ है, आपका टारगेट पहला, यहाँ से पहला पीओआई सपोज करते हैं ये है, मार्केट यहाँ से हमको एंट्री देगा और टारगेट हमारे डन। अगला हमारा पीओआई आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हमको देखने को मिलता है, वो है मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है? मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, और यहाँ पे जो हमारी कैंडल थी उसको मार्केट टैप करता है और हमारे टारगेट डन कर देता है। मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, और यहाँ पे जो हमारी इधर की साइड जो हमारी कैंडल थी सबसे ज़्यादा बाइंग वाली कैंडल, मार्केट उसको टैप करेगा और ऊपर चला जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट आता है जो ये तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, मिटिगेशन ब्लॉक, और उसके बाद है ये भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। जब भी मार्केट क्या करता है, फ्लैट ओपनिंग वगैरह करता है या फिर थोड़ी सी ऊपर ओपनिंग करता है, बुलिश के सिनेरियो में बता रहा हूँ, बेरिश के सिनेरियो में जस्ट इसका उल्टा कर देना, ठीक है। तो मार्केट हमारा क्या करता है कि जो कैंडल क्लोजिंग वाली कैंडल होगी, मतलब कि मार्केट क्लोजिंग वाली कैंडल होगी, कई बार हमको वहाँ से एंट्री देता है। ये ज़्यादातर जब होता है जब हमको डाउन साइड जैसे कोई पीओआई नहीं है, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक्स कुछ भी नहीं बचा हुआ, सब कुछ जो है ऑलरेडी टैप हो चुका है, तो हमको जो अपनी एंट्री है वो देखने को मिलेगी क्लोजिंग कैंडल से, ठीक है। जस्ट यहाँ से हमको एंट्री देखने को मिलेगी, कैंडल होगा एसएल और टारगेट आपके जो भी हैं। अगर आप ट्रेंड के साथ जा रहे हो तो कैंडल का हाई, और अगर आप ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हो तो कैंडल का लो, मतलब कि पहला पीओआई। उसके बाद हमारा अगला है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है, वो है रिजेक्शन ब्लॉक। अगर हमारे कई बार क्या है भाई, ये खांसी का सीन, वेट करो ठीक है। सपोज करते हैं हमारा कोई पीओआई नहीं है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो सबसे लास्ट में हमारा ऑप्शन बचता है वो है ये रिजेक्शन ब्लॉक। और रिजेक्शन ब्लॉक की एक खास बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि भाई इसको मैं पहले एफ ये लगा लेता हूँ फिर, ठीक है। हमको क्या करना है, जो इसकी वीक होती है, ये हमारी रिजेक्शन कैंडल होती है, तो इसको हम, ये हमारा रिएक्शन होता है तो इसको हम रिजेक्शन ब्लॉक बोल देते हैं। तो इसका जो 50% एरिया है वो मैक्सिमम टाइम वर्क करता है, मतलब कि ज़्यादातर हम उसको ही लेते हैं, ठीक है। तो इस वीक का जो 50% डाउन साइड का एरिया होगा बुलिश के सिनेरियो में, वो होगा हमारा रिएक्शन ब्लॉक, ठीक है। हम पूरे को नहीं लेते, बड़ा ऐसा हो जाता है, 50% को हम जो है अपना रिएक्शन ब्लॉक कंसिडर करते हैं। अब लास्ट बात आ जाती है, वो है अगर हमारा कोई पीओआई प्रेजेंट ही ना हो तो, ये जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई, अगर ये हमारी प्रेजेंट ही ना हो तो मार्केट क्या करेगा। सपोज करते हैं प्रीवियस डे का या तो अगर पीओआई प्रेजेंट नहीं है तो डायरेक्ट मार्केट क्या करेगा, हमको जो है गैप अप ओपनिंग दे देगा, गैप अप या फिर गैप डाउन दे देगा, जिससे हमारे टारगेट डन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट फिर भी क्या करता है, मार्केट जब प्रीवियस डे साइडवेज था, इस तरह चल रहा था, तो हमारे कोई पीओआई नहीं होंगे। अगर मार्केट फिर भी यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग कर देता है और टारगेट हमारे यहाँ तक के है, तो मार्केट क्या करता है, पहले अपना पीओआई बना लेता है। जैसे कि मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे हमारे कुछ एफवीजी बना देता है, जिसको मार्केट टैप करता है और यहाँ तक के हमको टारगेट दे देता है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस है, बहुत ही कम देखने को मिला है। मैं जितना मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है इस कॉन्सेप्ट को ट्रेड करते हुए, शायद 4 से 5 बार ही देखने को मिला होगा, ठीक है। जब बैक टेस्ट किया जब तो बहुत देखने को मिला, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डाटा मैंने बैक टेस्ट किया था, ठीक है। मैक्स शायद 10 साल का डाटा, ठीक है, तब तो देखने को मिला। तो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ्रेम मैंने उसको बैक टेस्ट किया था, 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट, जिसको मैक्सिमम मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो तब तो देखने को मिला था, क्योंकि ज़्यादा टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किए हुए थे, ठीक है। अब चलते हैं नीचे। अरे क्या कर रहा हूँ यार मैं, हाँ ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आपका प्रॉब्लम होती है कि भाई अगर आप जो है स्टार्ट करते हो अभी ट्रेडिंग, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि आपको पता नहीं होता कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से क्या सीन है। अगर आप यूट्यूब पे लेक्चर देखने जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा लेक्चर देखने को मिलेंगे, और उसमें भी आपको ये चीज़ नहीं पता चलेगी कि पहले आपको कौन सा लेक्चर देखना है और उसके बाद कौन सा लेक्चर देखना है, ठीक है। तो जब मैंने यूट्यूब से ही लर्न करना शुरू किया था, भाई मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब से ही
स्टार्ट किया था, तो तब तो पैसे नहीं थे, तो भाई पता भी नहीं था कि भाई कहाँ से हमको कोर्स वगैरह बाय करने हैं, कोर्स के पैसे नहीं थे, तो मैं यूट्यूब से ही करता। तो क्या था कि सीन कि एक टॉपिक के लिए, ठीक है, एक टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा वीडियो मेरे को देखनी पड़ती थी, 10 से 15 वीडियो देखता था, बड़ी छोटी लंबी और क्या बोल रहा हूँ ठीक है, तब जाके मैं एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता था, क्योंकि भाई एक टीचर ऐसा कोई था नहीं मतलब मेन जो कि सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा सके, अलग अलग सब बताते थे, तो उसमें से कॉमन निकालने को उससे खुद बैक टेस्ट करके जब करना पड़ता था, ठीक है। और कोर्स लेने जाओगे तो वही बेसिक बताएंगे और काफ़ी महंगे भी आते हैं। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, मैंने आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में, ठीक है, एक लिंक डाला हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में एक लिंक डाला हुआ है, उसमें आपको सब कुछ जो है सीरियल वाइज मिल जाएगा, मतलब कि सीरीज़ वाइज मिल जाएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, एकदम फ्री है, ठीक है, फ्री है, जा वो कुछ नहीं है भाई, फ्री है एकदम, सिंपली जाके एक्सेस कर लो। उसमें कुछ नोट्स भी हैं आपके हेल्प आएंगे, हिंदी में है वो भी, ठीक है। तो उस पर एक पासवर्ड तो होगा भाई, ठीक है, उसका पासवर्ड जो है वो है L बड़ा है EGITCOURSE, ठीक है, लेजिट कोर्स उसका पासवर्ड है, जिसमें से L बड़ा है, कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। तो जाके एक्सेस कर लो और लर्न करना शुरू करो भाई। उसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम जो है अपने एग्जाम्पल पे चलेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा मेन है। तो एक सबसे ज़्यादा मेन सिनेरियो जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि मैंने 3 कैंडल फॉर्मेशन वाले टॉपिक में लेक्चर में जो है कम बताया नहीं था, थोड़ा बोल गया था मैं, ठीक है। वो हमारा सिनेरियो है कि जब भी हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन बनता है, जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन बनता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड में कोई वॉल्यूम बैलेंस बना हुआ है, ठीक है, अगर हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन बनता है और लेफ्ट साइड में हमारा कोई वॉल्यूम बैलेंस बना हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, मार्केट क्या करेगा, मार्केट जो 3 कैंडल फॉर्मेशन बनने के बाद इस वॉल्यूम बैलेंस पर टैप करेगा, नीचे आएगा और यहाँ से जो हमारे POI होंगे वहाँ से हमको एंट्री देके फिर ऊपर जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 कैंडल फॉर्मेशन बनता है, लेफ्ट साइड में अगर हमारा कोई वॉल्यूम बैलेंस है, मतलब कि मार्केट के पास रीज़न है एक रिजेक्शन लेने का, ठीक है, मार्केट उस रिजेक्शन को लेता है इस वॉल्यूम बैलेंस से, और नीचे आके कोई POI होगा, वॉल्यूम बैलेंस बना होगा, कुछ भी होगा, वहाँ से अपनी एंट्री। और ये चीज़ हमको 1-2 दिन पहले ही देखने को मिली शायद, हाँ, पर कल भी देखने को मिली, वो मैं अभी आपको बताऊँगा एग्जाम्पल के साथ। मार्केट यहाँ पे टैप करेगा और ऊपर जो है चला जाएगा। बेरिस के सिनेरियो में सेम, इसका उल्टा कर दो, अगर हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा 3 कैंडल फॉर्मेशन जो है बना हुआ है और यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में कोई वॉल्यूम बैलेंस है, तो मार्केट क्या करता है मैक्सिमम टाइम, जहाँ तक मैंने देखा है कि मार्केट उस वॉल्यूम बैलेंस को टैप करता है, एक रिजेक्शन लेता है, और यहाँ पे जो हमारे FVG वॉल्यूम बैलेंस जो भी होंगे वहाँ पे टैप करता है और फिर जो है गिर जाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है बता दिए। अब 1 मिनट जो है मैं वीडियो कर लेता हूँ पॉज, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो अगर नॉइज़ वगैरह आ रही है तो थोड़ा इग्नोर करना है, क्योंकि दिवाली आने वाली है और वो जो चलता है क्या बोलते हैं उसको मैं भूल गया, ठीक है, जो भी चलता है वो, उसकी आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करना, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो एग्जांपल देख लेते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 1 डे का टाइम फ्रेम पर, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो। रिप्ले मोड का जो यूज़ करेंगे हम, ठीक है, रिप्ले मोड का यूज़ करेंगे और पीछे चलते हैं, ठीक है। वीडियो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो मतलब ऐसा मैं वैसे नहीं करूँगा कि भाई कुछ टॉपिक छोड़ूंगा, बताऊँगा सब कुछ, थोड़ा देखता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है अपना 3 कैंडल फॉर्मेशन या फिर कैंडल स्वीप। तो जल्दी जल्दी करते हैं, मतलब कि करते हैं भाई, करते हैं नेक्स्ट कैंडल बनी, हाँ देखो कैंडल स्वीप वाले केस में मैंने आपको बताया था कौन सी हमारी कैंडल जो स्वीप वाला मेथड है वो सबसे ज़्यादा मेन है, मतलब कि कौन सा हमारा वैलिड होगा कौन सा इनवैलिड होगा। तो जो हमारा पहला वैलिड कैंडल स्वीप वाला मेथड बना हुआ है यहाँ पे वो है ये, मार्केट क्या करता है, ओपन होता है, यहाँ पे नीचे जाता है, इसके लो की लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, लेकिन क्लोजिंग है ऊपर कर देता है, ठीक है। तो अब कैंडल स्वीप होने के बाद जो हमको टारगेट देखने को मिलेंगे वो हैं इसके हाई के टारगेट डन। अब देखो, अब यहाँ से अपनी मेन बात आती है, ये तो मैं आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, आज का जो हमारा लेक्चर उसके अकॉर्डिंग हमको जो अपना प्ले करना है वो यहाँ से करना है, हमको जो अपना प्ले करना है वो यहाँ से करना है। देखो
मार्केट ने कैंडल कहाँ पे क्लोज की, ऊपर, ठीक है, कैंडल ऊपर क्लोज हुई, तो हमारे टारगेट कहाँ तक के हैं यहाँ तक के, टारगेट डन। अगली जो हमारी कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, और जूम कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक हमारे टारगेट जो है डन हो गए। अगली हमारी कैंडल इसके ऊपर क्लोज ना होकर इसके नीचे क्लोज हुई है, तो ट्रेंड के जो है ये अपोजिट है, ठीक है, ये जो ट्रेंड के है ये है अपोजिट। तो अब हम क्या है, आपको जो टारगेट देखने हैं वो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जो हमारा पहला पीआई होगा, पीआई मतलब ऑर्डर ब्लॉक एफजी वगैरह जो भी होगा वो यहाँ तक होगा, और हो सके अगर वो ना हो, ठीक है, वो ना हो तो हमको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं, ठीक है, टारगेट डन, यहाँ तक के टारगेट थे, टारगेट डन। अब अगली कैंडल ने क्या किया है, फिर से इसकी लो की लिक्विडिटी स्वीप की है और क्लोजिंग भी ऊपर करी है। तो अगले दिन के जो हमारे टारगेट है वो ये है, टारगेट डन, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको जूम करके कैंडल क्लोजिंग कहाँ हुई है, ठीक है, तो कैंडल क्लोजिंग फिर से ऊपर हुई है, तो टारगेट जो है वो ये है, टारगेट डन, ठीक है, ये हो गया हमारे टारगेट डन। अब अगली जो हमारी कैंडल क्लोज हुई है वो इसके ऊपर क्लोज ना होकर इसके नीचे क्लोज हुई है, तो अगले दिन जो हमारे टारगेट है वो यहाँ पे जो मार्केट जैसे ही ओपन होगा उसके बाद जो हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी वगैरह होगा वो यहाँ पे कुछ होगा, जैसे भी जहाँ पे भी मार्केट क्लोज होता है उसके नीचे होगा, वहाँ तक हमको टारगेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ है, डायरेक्ट जो है यहाँ पे थोड़ा फ्लैट ओपनिंग दी, और यहाँ पे जो हमारा पहला कोई मेल पता है और कोई यहाँ पे नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ तक के हमके टारगेट। फिर से मार्केट ने इसके नीचे कैंडल क्लोज की है, नीचे के टारगेट, फिर से मार्केट क्या करता है इसके नीचे, ठीक है, इसका जो लो था, इसका लो था, इसके नीचे कैंडल क्लोज ना करके, अच्छे से बताता हूँ, अरे यार ये अटक कैसे गया, इसके नीचे कैंडल क्लोज ना करके इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया, तो टारगेट कहाँ तक के, ऊपर के, टारगेट डन। अगर आप इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल ने जस्ट इसके ऊपर कैंडल क्लोज की है, तो टारगेट कहाँ के, ऊपर के, टारगेट डन, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है और मार्केट ने नीचे क्लोज किया है, तो टारगेट कहाँ के, ठीक है, टारगेट यहाँ के, टारगेट डन। उसके बाद देखो इसकी लो की लिक्विडिटी कलेक्ट की, इस वाली ग्रीन वाली कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी कलेक्ट की और मार्केट ऊपर क्लोज हुआ, टारगेट कहाँ आ गए, टारगेट यहाँ के, टारगेट डन। उसके बाद मार्केट जब भी आपको कुछ ऐसे देखने को मिले कि हाई की लिक्विडिटी भी कलेक्ट हुई है, लो की लिक्विडिटी भी कलेक्ट हुई है, तो जिसकी लिक्विडिटी बाद में कलेक्ट होती है मैक्सिमम टाइम वो जो है वर्क करता है। चाहो तो आप जो है इसको इग्नोर भी कर सकते हो, वेट कर सकते हो अपने अगले 3 कैंडल फॉर्मेशन का, ठीक है। यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, जिसके बाद हमारे टारगेट इसके हाई की लिक्विडिटी वो कलेक्ट हो चुकी है, ठीक है, और रिजेक्शन ब्लॉक भी था जिसकी लिक्विडिटी हमारी जो कलेक्ट हो चुकी है, वेट करेंगे फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारा फिर से 3 कैंडल फॉर्मेशन जो है वो बन चुका है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे को टारगेट रखने हैं, वो अब कहाँ के रखने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, वॉल्यूम बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, या फिर गैप बैलेंस वगैरह। तो अगर आप देखो यहाँ पे हमारे कौन कौन से पीओआई हैं, सबसे पहले तो एक ये है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक, ये है मेन रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है, ये हमारा मेन रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, जिसके ऊपर हमारा प्रेजेंट है गैप इम्बैलेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा गैप बना हुआ है, तो ये हमारा गैप इम्बैलेंस भी है। तो ये हमारे पहले लास्ट 2 पीओआई है मेन, जहाँ तक हम अपने टारगेट जो रख सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे कैंडल ने क्या किया है, इसकी हाई की लिक्विडिटी कलेक्ट की है, 3 कैंडल फॉर्मेशन बन चुका है। इसका मतलब यह है बुलिश वाला कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन इसने इसकी हाई की लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है, 1 पॉइंट से ली है लेकिन ली है, लिक्विडिटी कलेक्ट की है, ठीक है। अगर आप देखो तो थोड़ी सी ली है, हाँ, ठीक है, देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारी इसकी हाई की लिक्विडिटी कलेक्ट हुई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा पहले नीचे जाएगा। नीचे कहाँ तक जा सकता है, यहाँ से मार्केट क्या करना है, अप ट्रेंड दिखाना है, अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाना है। तो यहाँ पे जो हमारे पीओआई बने होंगे, पहला पीओआई, लास्ट पीओआई, वहाँ तक मार्केट हमको देखने को मिल सकता है। देख सकते हो मार्केट यहाँ पे कोई पीओआई होगा लास्ट वाले, वहाँ पे टैप किया और ऊपर जो है चला गया। इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, तो टारगेट कहाँ के, आपके, ठीक है, प्ले करते हैं, टारगेट डन। इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, आपके टारगेट, टारगेट डन। उससे अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है, टारगेट कहाँ के, इसके हाई के, टारगेट डन। लेकिन उससे अगली जो हमारी कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इसके हाई के ऊपर क्लोज ना करके इसके लो के, मतलब इसके हाई के नीचे क्लोज किया है,
इसका मतलब हमारा टारगेट है वो कहीं यहाँ पे हमारा पहला POI प्रेजेंट होगा, वॉल्यूम बैलेंस FVG वगैरह, वहाँ तक के हमारे जो है टारगेट रहने वाले हैं। वहाँ पे टारगेट डन हुए, ठीक है, यहाँ पे कहीं होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। अभी हमारा POI प्रेजेंट नहीं, मतलब कि डन नहीं हुआ, इसके ऊपर कैंडल क्लोज की तो मार्केट टारगेट कहाँ के, इसके हाई के, टारगेट डन। अब टारगेट डन होने के बाद आप देखो कि मार्केट उसी जोन से जो मैंने आपको बताया था गैप इम्बैलेंस, वहीं से जो है रिजेक्शन लिया, वहीं से रिजेक्शन लिया, और इसकी जो हाई की लिक्विडिटी है वो भी कलेक्ट कर दी, ठीक है। मार्केट इसका मतलब है ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है। टारगेट कहाँ के, इसके लो के, टारगेट डन। कैंडल कहाँ पे क्लोज किया, इसके लो के नीचे क्लोज नहीं की, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग मेन है जो कि आप इस लेक्चर में सीख ही रहे हो कि इसके नीचे क्लोज करती तो हमारे टारगेट डाउन साइड के होते हैं, लेकिन इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया तो हमको अप साइड के टारगेट, अप साइड का टारगेट। उससे अगली कैंडल कहाँ पे क्लोज की, यहाँ पे अप साइड का टारगेट था, अगर इसको ऊपर ही क्लोज करती तो हमको अप साइड के रखने थे, लेकिन मार्केट क्या है डाउन ट्रेंड में भी है और नीचे क्लोज किया तो हमको टारगेट डाउन साइड के, डाउन साइड का टारगेट। फिर से डाउन साइड कैंडल क्लोज किया तो डाउन साइड के टारगेट। यहाँ पे जो हमारी कैंडल क्लोज किया है वो क्या है, इसके नीचे क्लोज नहीं की, ठीक है। इसका जो लो है ये वाला, इसके नीचे क्लोज नहीं की, इसके ऊपर क्लोज कर दी, तो टारगेट हमको छोटे रखने हैं, और ऊपर से पहला जो मार्केट ओपनिंग होने के बाद पहला हमारा POI होगा वहाँ तक हमको टारगेट रखने हैं। यहाँ पे हमारा डन हुआ और उसके बाद जो है मार्केट क्या हुआ, नीचे आया। अब देखो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, अब हमको एंड भी तो देखना है भाई, कहाँ तक ये एंड हो सकता है। तो अगर आप जो है एंड देखो तो एंड मैंने आपको बताया था वॉल्यूम बैलेंस, ठीक है, वॉल्यूम बैलेंस, ठीक है। वॉल्यूम बैलेंस पे हमारे टारगेट भी डन हो गए। और एक चीज़ और देखो कि इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई, अगर मार्केट क्या करता इस वाली कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज कर देता तो हम अगले दिन के टारगेट अपने जो है सेट कर सकते थे, अपना अगले दिन का व्यू जो है क्लियर रख सकते थे कि मार्केट यहाँ तक हमको टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हमारा कोई व्यू नहीं है अगले दिन का, तो हम जो है अपना वेट करेंगे, ठीक है। अगले दिन मार्केट ने क्या किया, ठीक है, अगले दिन मार्केट ने क्या किया, इसकी लो की लिक्विडिटी ली, इसकी लो की लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली। इसका मतलब ये है कि मार्केट में हमको अगले दिन फिर से ट्रेंड चेंज देखते को मिल सकता है, और जो टारगेट रहेंगे वो इसके हाई के, टारगेट डन, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ये तो हमारा जोन पहले ही जो है टैप हो चुका है, तो यहाँ अब हमारे किसी काम का नहीं है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन बना दिया, यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन बना दी। अब हमको टारगेट कहाँ के रखने हैं, ठीक है, वेट कर, टारगेट कहाँ रखने हैं, ये ऑलरेडी टैप हो चुका है। तो अगला जो हमारा जहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं वो है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो मार्केट ने इसका ऊपर बॉडी क्लोज किया तो अगले दिन का टारगेट हमारे कहाँ के, अप साइड के, टारगेट डन। ये 2 कैंडल एक साथ क्यों बनी है मेरे को भी नहीं पता, शायद कोई इवेंट या फिर थोड़े बहुत टाइम के लिए मार्केट खुला हो, क्या पता है ऐसा कुछ। हाँ, सैटरडे में मार्केट ओपन हुआ है पर, ठीक है, ये पता नहीं क्या सीन था। हाँ, सैटरडे मार्केट थोड़े टाइम के लिए ओपन होता है, इसलिए 2 कैंडल एक साथ बन चुकी है। इसका ऊपर बॉडी क्लोज हुई तो अप साइड का टारगेट, इसका ऊपर बॉडी क्लोज हुई तो फिर से अप साइड का टारगेट, अप साइड के टारगेट डन। इसका ऊपर बॉडी क्लोज हुई प्रीवियस डे की हाई के, फिर से अप साइड के टारगेट, अप साइड के टारगेट डन। ऑर्डर ब्लॉक हमारा आ चुका है, और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इसको ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की, यहाँ से रिजेक्शन लिया है, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है। इसका मतलब है हमारा कोई अगले दिन का व्यू एकदम क्लियर नहीं है, तो हम वेट करेंगे। तो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, एक रिजेक्शन ले रहा है, और यहाँ पे हमारी 3 कैंडल फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, लेफ्ट साइड की कैंडल का हाई, राइट साइड के कैंडल का हाई, और मिडल वाली कैंडल का हाई, ठीक है। तो हमारा व्यू डाउन साइड का व्यू कैंडल जो है इसके लो के नीचे क्लोज की है, डाउन साइड का व्यू, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इसके नीचे क्लोज नहीं की, ठीक है। प्रीवियस जो कैंडल थी इसका जो ये था, प्रीवियस कैंडल का जो लो था इसके नीचे क्लोज नहीं की, इसके ऊपर क्लोज की। इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ कहीं से मार्केट जैसे ओपन होगा कहीं पे भी यहाँ कहीं से हमको अपने टारगेट डाउन साइड के देखने को मिलेंगे, या फिर हमको अपने टारगेट बस यहाँ तक के रखने हैं, उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए हमको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। यहाँ तक मार्केट क्या है, उसके बाद जो है डाउन साइड गया। अब क्या है, मार्केट टारगेट कहाँ के, डाउन साइड के, डाउन साइड के टारगेट डन। अब आ चुका है अपना
कुछ वॉल्यूम बैलेंस, वो है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ तक टारगेट देखेंगे हम, डाउन साइड का टारगेट है, डाउन साइड का टारगेट डन। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, इसके लो के नीचे क्लोज नहीं की, ठीक है, इसके लो के नीचे क्लोज नहीं की, इसको लो के ऊपर क्लोज कर दी। तो हमको थोड़े ऊपर साइड के टारगेट रखने हैं पहले एफवीजी के, और वहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है या फिर यहाँ तक जा सकता है, ये तो कंफर्म है। यहाँ तक हमारे टारगेट थे, यहाँ तक तो जाएगा ही, ठीक है। आप देख सकते हो मार्केट ऊपर गया और फिर जो है नीचे आया। तो अब जो है मार्केट ने क्या किया, इसको स्वीप कर लिया। तो अब हमारा अगले दिन का कोई व्यू नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, हमको वेट करना है अगले दिन। हमको कोई और स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं, मतलब कि जो मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था, जिसके हेल्प से हम स्वीप वगैरह को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं, इनसाइड बार बनी है, ठीक है। तो मार्केट इस वाली कैंडल ने क्या किया, इस वाली प्रीवियस की लो की लिक्विडिटी को कलेक्ट करके ऊपर इसके ऊपर जो है क्लोजिंग करती है। तो अप साइड के टारगेट, अप साइड के टारगेट डन। अब एक चीज़ देखो, अप साइड के टारगेट डन, लेकिन हमारे यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन नहीं हुई। कैंडल स्वीप हमको ये तो बताता है कि अगले दिन क्या होगा, लेकिन हमारा कंप्लीट लेकिन हमारा जो कंप्लीट ट्रेंड है, ठीक है, वो हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन बताता है। तो यहाँ तक तो हमारे टारगेट डन हो गए, लेकिन अब हम अपना कोई व्यू बना के नहीं चलेंगे, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, बुलिश कैंडल बनी, फिर क्या हुआ, एक बेरिश कैंडल बनी, कोई लिक्विडिटी वगैरह कलेक्ट नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, मिडिल कैंडल, लेफ्ट कैंडल, राइट कैंडल। तो अब हमको अपना व्यू बना के चलना है, वो व्यू कहाँ तक रहेगा, ठीक है, वो व्यू कहाँ तक रहेगा। यहाँ से हमको टारगेट रखने हैं कहाँ तक के, वो देख लेते हैं हम एक बार। ये तो इनसाइड बार है, ठीक है, ग्रीन कैंडल के अंदर है ये वाला वॉल्यूम बैलेंस, तो इसको तो हम नहीं ले सकते, ये हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है। तो अगला जो हमारा टारगेट दिख रहा है वो ये वाला वॉल्यूम बैलेंस है, ठीक है। तो इस वाले वॉल्यूम बैलेंस तक हमको अपने टारगेट रखने हैं इसके हाई के टारगेट है, ठीक है, टारगेट डन। इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई, टारगेट अप साइड के डन। इसके ऊपर फिर से बॉडी क्लोज हुई, फिर से अप साइड के टारगेट जो है डन हुए, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इसके अप साइड के टारगेट जो है हमारे डन हो चुके हैं, लेकिन मार्केट नीचे गया, इसकी स्वीप करा, तो हम अपोजिट ट्रेंड में जा रहे हैं। तो क्या है, अब थोड़े छोटे टारगेट रखेंगे डाउन साइड के छोटे टारगेट हमारे डन हुए। उसके बाद मार्केट ने इसकी प्रीवियस के लो की लिक्विडिटी कलेक्ट की, मार्केट जो ऊपर चला गया। तो कैंडल भी स्वीप हुई है, मतलब अप साइड, और हमारा ट्रेंड भी अप साइड है, ठीक है। गैप अप के साथ डबल पावर, क्योंकि 3 कैंडल फॉर्मेशन की भी पावर थी और ऊपर से हमारा कैंडल स्वीप की भी पावर थी। तो मार्केट जो अप साइड, यहाँ तक के टारगेट हमारे, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी हमारे पीओआई के। तो यहाँ पे हमारा एकदम क्लियर जो है टारगेट है इसके हाई के, अगले दिन हमको टारगेट, ठीक है, इसके हाई के हमको टारगेट देखने मिले। अब हमारा कोई क्लियर व्यू नहीं है, ठीक है, अब हमारा कोई क्लियर व्यू नहीं है, हम वेट करेंगे, बस वेट करेंगे। यहाँ पे इसके हाई की लिक्विडिटी ज़्यादा कलेक्ट हो रही है, तो हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टारगेट जो है लेके चल सकते हैं। वेट वेट, यहाँ पे हमारा गैप डाउन के साथ 3 कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट है। हम फिर से वही चीज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा वॉल्यूम बैलेंस है, लेकिन ये ऑलरेडी टैप है, तो ये वाला वॉल्यूम बैलेंस मार्केट जो है यहाँ तक हमको टारगेट देखने मिलेगा। तो ठीक है, यही चलता रहेगा, ठीक है, यही चलता रहेगा, सेम रूल आप जो रिपीट कर लेना, यही चलता रहेगा, ठीक है। अब मैं वाला चीज़ बता देता हूँ आपको कि वो इसको क्या कहूँ, पहले हटाता हूँ इसको मैं, रीसेट चार्ट और रिमूव, कि वो अभी जो बना है वॉल्यूम बैलेंस वाला सीन जो मैंने आपको बताया था। अगर हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन बना है, जैसे कि यहाँ पे हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है 3 कैंडल फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, एक वॉल्यूम बैलेंस बना हुआ है, वॉल्यूम बैलेंस बना हुआ है। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, 3 कैंडल फॉर्मेशन बनने के बाद लेफ्ट साइड में अगर हमारा कोई वॉल्यूम बैलेंस है, तो मार्केट मैक्सिमम टाइम क्या करता है, उस वॉल्यूम बैलेंस से रिजेक्शन लेता है, और रिजेक्शन लेने के बाद जो हमारे इधर की साइड जो कोई पीआई होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई एंटी वायर होगी, मार्केट वहाँ पे टैप करता है और ऊपर जो है चला जाता है। एक आध और देख लेता है कहीं पे अगर हमको 3 कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिलती है, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे 3 कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिली, यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिली, लेफ्ट साइड में ये हमारा वॉल्यूम बैलेंस था, मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन लिया और यहाँ पे कोई पीआई होगा वहाँ पे टैप करके मार्केट जो कंटिन्यू कर रहा है। और कहाँ पे
यहाँ पे लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। 3 कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट, वॉल्यूम बैलेंस नहीं, यहाँ पे हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो इसको हम नहीं करेंगे। हाँ सही है। यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ है, एक दिन बाद हुआ है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, और कहीं पे कहाँ पे देखने को मिल रहा है भाई, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, यहाँ हमारा वॉल्यूम बैलेंस था, मार्केट ने इसको टैप किया, यहाँ से रिएक्शन लिया, और यहाँ पे कोई हमारा जैसे कि ऑलरेडी एक वॉल्यूम बैलेंस बना हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी वॉल्यूम बैलेंस बना, मार्केट यहाँ पे टैप करेगा और डाउन साइड जो हमारा कंटिन्यू कर देता है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी जो है वीडियो हो चुकी है। तो यही थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी क्लोज है हम 1K के, तो जल्दी से जल्दी जो है डन करो हमारे 1K। ठीक है, तो कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दिया। तो चलो बाय बाय, इंजॉय करो।